दिल्ली की हवा अभी देश में सबसे ज्यादा खराब है। इतनी ज्यादा खराब है कि लोगों की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। प्रदूषण का स्तर गंभीरता के एक स्तर को पार कर चुका है। एक दिन पहले भी इस मौसम में पहली बार AQI गंभीर स्थिति में पहुंच गया था। आज भी स्थिति बहुत ज्यादा खराब बताई जा रही है। लोगों को राहत नहीं मिलने वाली। मौसम विभाग ने आज के लिए ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है। मतलब यह है कि आज भी राहत की सांस नहीं मिलेगी। जानकारी के मुताबिक शुक्रवार से हवा की रफ्तार थोड़ी बढ़ जाएगी, तब हो सकता है कि मामूली राहत मिले। बीती रात जो आंकड़े सामने आए हैं वो और ज्यादा चौंकाते हैं, क्योंकि 6 बजे तक दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स 432 दर्ज किया गया। 14 सेंटर्स पर हवा की गुणवत्ता की स्थिति बड़ी खराब दर्ज की गई है। AQI 450 के पार पहुंच चुका है। आप अंदाजा लगाइए कि क्या हाल है प्रदूषण का। तो धुंध की चादर में लिपटा हुआ है दिल्ली और NCR। और आपको बता दें कि ऐसा हर साल होता है। इस बार भी खतरनाक स्तर को पार कर चुका है AQI। बार बार मांग ये की जाती है कि कुछ इसका परमानेंट सोल्यूशन होना चाहिए, और कहा यह जाता है कि पराली की वजह से ही है। लेकिन साइंटिस्ट ये भी कहते हैं कि 1.3% पराली का रोल है इस पोल्यूशन में। बहुत सारी अलग अलग वजह हैं जिस पर काम करने की जरूरत है और लॉन्ग टर्म में काम करना होगा। लेकिन आप अंदाजा लगाइए कि किस तरह से लगातार बीमारियां बढ़ रही हैं और सांस के लिए दिल्ली और NCR में मुश्किलें बढ़ गई हैं। और ऐसा बहुत सारी और जगहों पर भी देखने को मिल रहा है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता हिमांशु जुड़ गए। हिमांशु, किस तरह की स्थिति है, कहां आप अभी मौजूद हैं, और मौसम विभाग की तरफ से ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है आज के लिए, इसका क्या मतलब है? देखिए, इसका मतलब तो यही है कि सुबह के वक्त आप जो आमतौर पर वॉक करते हैं, लोग सड़कों पे एक्सरसाइज करते हुए देखे जाते हैं, तो जहां तक हो सके ओपन में एक्सरसाइज करने से बचें। मॉर्निंग में वॉक करने से बचें, रनिंग करने से बचें, क्योंकि ऐसे में जो ये माहौल है, आप देखिए चारों तरफ ये धुआं ही धुआं आपको नजर आएगा। कर्तव्य पथ पे मौजूद हूँ शशि, और सामने इंडिया गेट है, लेकिन धुआं इतना ज़्यादा है कि आपको वो धुआं जो इंडिया गेट है वो बिल्कुल ही नजर नहीं आ रहा है। और ये सिर्फ और सिर्फ पोल्यूशन की वजह से, क्योंकि ये पूरा रास्ता एकदम साफ है, बीच में कुछ भी नहीं है। और ऐसे में जरा सा भी अगर AQI ठीक होता है, अगर 300 भी होता है, तो साफ इंडिया गेट नजर आ जाता है। लेकिन आज 400 के पार है और ये स्थिति बनी हुई है। अब ये देखिए, राष्ट्रपति भवन का जो हिस्सा है ये तो एकदम सामने ही है, लेकिन यहां भी अगर आपको कुछ नजर आएगा तो चारों तरफ धुआं ही धुआं नजर आएगा। और 450 के पार होना अपने आप में बेहद ये चिंताजनक है। दम घोटू हालात हो चुके हैं जो कई सारे इलाके हैं, और NCR की भी इससे अछूता नहीं है। NCR में भी जो AQI है शशि, वो 450 के आसपास ही बना हुआ है, और ये बेहद खतरनाक स्थिति है। और इनसे राहत, ये जो पूरा ठंड का मौसम है, ये 3-4 महीने, इससे राहत तभी मिलती है जब मौसम बदलता है या मौसम मेहरबान होता है। अगर बारिश हो जाती है तो 1-2 दिन का आराम मिल जाता है। अगर कभी हवा तेज चल जाती है तो थोड़ा सा पोल्यूशन कम हो जाता है। नहीं तो ये पूरा जो ठंड का मौसम है, ये यही स्थिति बनी रहती है। राजधानी दिल्ली और NCR के पूरे AQI हमेशा 300, 400, 500 और 600 के ऊपर भी चला जाता है। जी, हम कई साल से, मैं और आप यही बात कर रहे हैं ना, हर साल इसी तरह के हालात पैदा होते हैं। अब देखिए, 10 साल तक उम्र घट जाती है इतने ज्यादा पोल्यूशन में रहने की वजह से। किसी के भी फेफड़े पिंक कलर के नहीं है, सबके काले हो चुके हैं। 10 सिगरेट रोज पीने के बराबर हम इनहेल कर रहे हैं इस तरह के पोल्यूशन वाली हवा को। सवाल अब यह है कि किस तरीके से सरकारें काम कर रही हैं, और हर बार जिस तरीके से प्लान बनाया जाता है, क्या वाकई में उस पर काम होता है साल भर? अभी भी क्या काम चल रहा है? क्योंकि पता तो हमें है कि हर साल हम इसी को झेलते हैं, तो क्यों ना पहले से तैयारी कर ली जाए। बिल्कुल, पोल्यूशन की बात तब होती है शशि, ऐसा लगता है कि जब पोल्यूशन बढ़ने लगता है, जब मौसम साफ हो जाता है, जब गर्मी और बरसात का मौसम चल रहा होता है, जब AQI नॉर्मल होता है या 200 से कम होता है, तो AQI की कोई चर्चा नहीं करता। लेकिन एक बार जब AQI बढ़ने लगता है, तब सरकारें जागती हैं और उसके बाद इंतजाम किए जाते हैं। लेकिन सरकार का जो इंतजाम है उसका कोई खास असर, जिस तरीके से हम देखते हैं कि कुछ जगहों पर पानी का छिड़काव होता है, स्मोक टावर भी बनाया गया, लेकिन ये सारी चीजें प्रैक्टिकली कुछ खास असर नहीं कर पाई। और सबसे बड़ी बात है, बहुत शुक्रिया हिमांशु इन तमाम तस्वीरों को दिखाने के लिए। वाकई में हालात बहुत ज्यादा खराब हैं दिल्ली NCR के।